अगर तू ये वीडियो देख रही होंगी तो शायद तू बहुत ज़्यादा तकलीफ में होगी। मुझे पता है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ही। तो बहुत डरी भी होंगी, तुझे कुछ सभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किसके पास जाऊँ, किसके पास बताऊँ, कौन होगा जो मुझे समझेगा। तो हर जगह से फंस गई होंगी, शायद तेरे पास निकलने का भी रास्ता नहीं होगा। और जो लोग तेरी बात सुनते हैं शायद वो अभी नहीं सुन रहे होंगे और तू एकदम होपलेस हो गई है, जैसे कि तू सब खो दी है। जितनी उम्मीदों के साथ तूने इस समंदर को पाने की कोशिश करी, वो समंदर ही तुझे अपने अंदर डुबा के लेके जा रहा है। पर तू ये याद रखना, कितनी भी प्रॉब्लम है मगर तू उसके सामने हमेशा डट कर खड़े रहिए। हाँ, जानती हूँ कि आज हिम्मत पूरी टूट चुकी होगी, शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत रोना आ रहा होगा, रो ले। बस इस वीडियो को तू सुन रही होंगी इसलिए मैं ये कह रही हूँ। ये तेरी इच्छा है कि तुझे उठना है या नहीं उठना है। बस मेरी कुछ बातें सुन ले और कुछ बातों को याद कर ले कि तू खुद फैसला करना कि तुझे ये करना है। कट। देख, ये तेरा फैसला है। अगर तेरे को उठना है तो उठ जाना, नहीं तो इट्स ओके। हर दुनिया में ये तेरी इच्छा है। अगर तुझे ये कंटिन्यू करना है, ये तेरी इच्छा है। क्या तुझे अभी हार मान के बस रो के बैठना है या फिर तुझे उठना है? मैं तुझे बस कुछ बातें बताती हूँ और कुछ बातें याद दिलाती हूँ कि तूने ये चीज़ शुरू क्यों की थी, कि ये चीज़ तूने शुरू क्यों की थी। क्या तुझे ये बात याद है कि जब तू हमेशा ये ट्राई करना चाहती थी, तो हमेशा कहती थी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, पर तू कभी ट्राई नहीं करी। मगर अभी का वक्त ऐसा था कि तूने इसे ट्राई करी, तूने ऐसे ऐसे फॉर्म को अप्लाई करी जो तूने सपने में भी कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस चीज़ को करूँगी। पर अगर तू पीछे मुड़ के देखे तो अभी तू बहुत आगे आ गई है। तूने ऐसी चीज़ों में मेहनत करी है जो शायद, हाँ चलो, वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं दी है, उसमें से कुछ भी बेनिफिट नहीं निकले। पर याद रख कि आज से 2 साल पहले वाली या 1 साल पहले वाली से तू अभी बेहतर है कि नहीं। हाँ, तुझे हमेशा एक आदत है कि तुझे जो भी करे उसमें परफेक्ट चाहिए। तुझे वो चीज़ तुझे परफेक्ट करना है। पता है, तुझे ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हाँ ठीक है, अगर तू किसी चीज़ में डूब गई है, अगर तू इस चीज़ को नहीं कर पा रही, इसमें फेल हो गई है, एक साथ दो दो चीज़ों को नहीं संभाल पा रही है, पर तू ये कैसे भूल सकती है कि जो चीज़ तू करना चाहती थी वो तू कर रही है और तू वही चीज़ की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँची। तुझे पता है ना कि जब तूने ये फैसला ली थी कि मुझे ये करना है तो किस मुश्किलों में थी तू। क्या वो मुश्किल आज से ज़्यादा मुश्किल है? तुझे वो लोग याद नहीं है जो तुझे एहसान जताते हैं, तुझे हमेशा रुलाते हैं, तुझे हमेशा हर्ट करते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू बेकार है, तू लूज़र है, तू नथिंग। जब सब लोग तेरी आंखों में दिखते हैं तो बस ये सोचते कि ये तो कुछ ही नहीं कर सकती, और तू हमेशा से अपने आप को जानती थी कि नहीं, मैं तो हर चीज़ कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर है। मुझे पता है कि ये टैलेंट नहीं है हमारे अंदर। हमने कम बहुत लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, मगर हमारे अंदर ये टैलेंटेड नहीं है, ये टैलेंट हमारे अंदर नहीं है। पर ये कैसे भूल सकती है कि हर टैलेंट को ज़िंदा नहीं करा जा सकता। कहीं ना कहीं यूनिवर्स या ऊपर वाला ऐसा रास्ता बनाया होगा कि तुझे अंदर से ढूंढना होगा। कहीं ना कहीं शायद तेरे अंदर वो कुछ चीज़ छुपी है, शायद वो तेरे अंदर है जो तुझे बाहर निकालना। तुझे हमेशा हर महफिल में शर्मिंदा होना पड़ा है, तुझे हमेशा अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ा है। हमेशा लोग तुझे आते हैं और ब्लेम करके अपने मतलब से निकल जाते हैं। ये जो चीज़ें हुई ये इतनी मुश्किल है कि ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं है कि आज की मुश्किल इससे ज़्यादा मुश्किल है। तो हमेशा सिंगिंग को एक गिफ्ट मानती थी कि भले ही लोगों में टैलेंट ना हो, मगर जब तू म्यूज़िक सुनती थी तो कहती थी कि ये तो बहुत यूनिक है, इसमें हर लैंग्वेज। जब तू इंजॉय करती थी, पर तुझे पता है तू हर दिन रोज़ सुबह उठती थी कि मुझे आज कुछ नया करना है, आज मुझे कुछ नया सीखना है।
कहाँ गई तू? क्यों डर रही है? पहली बात तो क्यों डर रही है? क्या तुझे भरोसा नहीं है कि तू ये कर सकती है? अच्छा ठीक है, भरोसा टूट गया, सब टूट गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। क्या अगर तू ये चीज़ कंटिन्यू करती है, इससे तुझे तकलीफ़ होती है और इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे पता है ये चीज़ करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, बट क्या तब भी तू करना चाहती है ये? ऑफ कोर्स तू करेंगी, क्योंकि तुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, तुझे इस चीज़ को जीना है। वैसे भी तेरे पास हारने के लिए क्या रखा है? तेरे पास क्या ऐसी चीज़ है जो तू हार जाएंगी? क्या लोगों की बदनामी? जो तू अगर फेल हो गई, तो अपने काम को वर्क नहीं कर पा रही है, तो अपनी स्टडी को वर्क नहीं कर पा रही है, कि तू फेल हो जाएंगी, तुझे इस चीज़ का डर है? नहीं, आज से 10 साल बाद कहीं ऐसा ना हो जाए तो अपनी डिग्री में तो पास हो गई है और इसमें फ़ेल हो गई है, तो अपने आप को कोसेंगी कि मुझे डिग्री में मेहनत नहीं करना था, मुझे मेरे वर्क में मेहनत करना चाहिए था। और वही चीज़ अगर तू डिग्री में फ़ेल हो गई है और इसमें कामयाब हो गई, तो अगर नहीं भी हुई तो उस समय ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने इस चीज़ को परफेक्टली नहीं करी। उस दिन ये पछतावा नहीं होगा कि तूने इसे बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करी, तूने हर दिन इसमें इतनी मेहनत नहीं करी कि जितनी तू चाहती थी। मुझे भरोसा है तू दोनों संभाल सकती है। तू बहुत यूनिक है। मालूम है आज का दिन तेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला था, ना तो किसी को बता सक रही है, ना किसी के सामने बोल सक रही है। ठीक है, बहुत तकलीफ़ थी आज, सच में ये बहुत ज़्यादा टफ है, हम दोनों चीज़ को नहीं संभाल पा रहे। पर क्या तू हार मान जाएंगी? क्या तू हाथ पे हाथ धरे बैठे उस शादी के मंडप में पहुंच जाएंगी कि हाँ मैं हार गई, लो अब मेरी शादी करा दो? क्या तू इतनी कमज़ोर है? अगर तू इतनी ही कमज़ोर थी तो तूने ये चीज़ शुरू ही क्यों की? जब तुझे ये पता था कि तू हमेशा हार जाएंगी, जब तू फाइट नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए, तो तूने शुरू क्यों करी? क्यों अपने आप को रोज़ उठ के तकलीफ़ दी? रोज़ गिटार की प्रैक्टिस करी, हाथ दर्द करे तक के? क्यों गले को इतना ख़राब करी? लोगों की 100 बातें सुनी कि तेरी तेरी तो वॉइस अच्छी नहीं है, तेरी तो ये नहीं है। क्यों अपने आप को रोज़ टॉर्चर कर रही थी? इससे अच्छा तू सीरीज़ देखती, सोए रहती और उठ के वापस काम करती। क्यों उठी तू? क्या रीज़न था तेरा रोज़ उठने का, रोज़ सीखने का, रोज़? तुझे याद है जब तूने ये शुरू किया था, तूने क्या बोली थी खुद से कि अगर मैंने इसे नहीं करी तो मैं ज़्यादा रिग्रेट करूँगी, क्योंकि जब मैं मरूँगी, जब मेरे पास मेरी लाइफ का कुछ समय जब दिखाया जाएगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, तो उसमें जो मोमेंट होगा, तो अगर ये मोमेंट मिस होगा तो मैं उस दिन ज़्यादा तकलीफ़ में रहूँगी। अगर ये मोमेंट होगा तो शायद मैं उस समय सबसे ज़्यादा खुश होके ऊपर जाऊँगी। मैं उस समय सोचूंगी नहीं कि मेरे हस्बैंड कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। उस समय ये सोच के जाऊँगी कि मैंने ये चीज़ किया मेरी लाइफ में, मैं ये सोच के जाऊँगी। देख, तू गिव अप मत कर। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ आ रही है, हैंडल नहीं हो रहा है, कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा है। बस सजदा कर और एक्सेप्ट कर। मुझे पता है तू हर चीज़ से लड़ लेंगी। तूने ये कहावत तो सुनी है ना कि ऊपर वाला इतनी तकलीफ़ नहीं देता जब तक कि जो इंसान उस तकलीफ़ को सह ना सके। प्लीज़ गिव अप मत कर, वापिस उठ, एक बार फिर लड़ते हैं, नहीं हुआ तो देख लेंगे, मगर एक बार फिर ट्राई करते हैं। चल, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले।